नमस्कार, मैं अक्षय गोले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फिजिक्स विद अक्षय गोले में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं नीट 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन, लेकिन उससे भी पहले अगर आपने इससे पहले के अपने न्यूमेरिकल्स मिस कर दिए हैं, तो इस ऊपर दिए हुए आई बटन पे ज़रूर क्लिक करना। अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको भी डेफिनिटली सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of the small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of a material of a prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to. यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक थिन प्रिज्म पे, स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब होता है थिन प्रिज्म। एक थिन प्रिज्म के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है। वो इस प्रकार से इंसिडेंट हुआ है, इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है कि वो जब इमर्ज करता है बाहर फिर से एयर में, वो उस इमर्जिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली इमर्ज कर रहा है, मतलब उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू 0 है। राइट। अगर ऐसा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। कंसिडर करो हमारे पास एक प्रिज्म है, ये है प्रिज्म, और इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है ए। कंसिडर करो इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। जहां पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, और हमें ये बताया गया है कि इसका जो इमर्जेंट रे है, वो इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ये इमर्जेंट रे है, वो नॉर्मली इमर्ज हो रहा है, मतलब नॉर्मली वो जो है वो एयर में जा रहा है। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द सरफेस इज 90 डिग्री। राइट। ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो इमर्जेंट रे है वो और उसकी जो नॉर्मल है, उसके बीच का एंगल होगा 0, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अगर ये नॉर्मली इमर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है इसके पहले जो लाइट रे आ रही थी वो भी इस सरफेस को परपेंडिकुलर ही थी। करेक्ट है। ओके। इसका मतलब है यहाँ पे R2 जो एंगल होता है, R2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू, मतलब ये जो अंदर प्रिज्म के अंदर जो रे ऑफ लाइट जा रहा है ना, उसका दूसरे सरफेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको हम R2 कहते हैं। R2 की वैल्यू हो जाएगी 0। करेक्ट है। यहाँ पे है I is the angle of incidence and R1 is the angle of refraction for the first surface or for the surface of for the incident surface. Right. Okay. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इन टर्म्स ऑफ A। करेक्ट है। ओके। सो हमें ये तो पता है कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर आपने प्रिज्म फॉर्मूला का अगर इक्वेशन देखा, मतलब डेरिवेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला अगर देखा है, तो उसमें एक स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर आपको ये स्टेटमेंट कैसे आया ये पता नहीं है, तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी वीडियो करूंगा कि ये स्टेटमेंट कैसे आया है। राइट। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये कंसिडर करते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बट R2 की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें दी गई है, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर A इज इक्वल टू R1। करेक्ट है। ओके। फॉर फर्स्ट सरफेस, ये जो सरफेस है जिसके ऊपर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1। R1 क्या है? वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस। राइट। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ R1। लेकिन R1 की वैल्यू तो है A, ये तो हमें पता है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ A। राइट। ये वैल्यू हो गई अपनी म्यू की। अब हालांकि हमें ये बात पता है कि ये जो प्रिज्म है ये थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म के लिए एंगल ए की जो वैल्यू होती है वो भी कम होती है, और एंगल आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी भी वैल्यू बहुत कम होती है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए, एंड साइन ऑफ आई कैन बी रिटन एज विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई।
राइट। सो ये जो ऊपर का इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू आई अपॉन ए। सो आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ए, दैट इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू ए। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आगे का वीडियो हमें कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए वो भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।